सर धरती अपने 1000 साल में पुराने रिवाजा ते विरासता जो दिखांदा चंबा मैं अपू जो तुसा समनियारे भी आई करी है बड़ा खुश है मुझे करदा सबसे पहले तो मैं चंबा वासियों की क्षमा चाहता हूं क्योंकि इस बार मुझे आने में काफी विलंब रहा। कुछ वर्ष बीत गए बीच में, लेकिन मेरा सौभाग्य है फिर आज सबके बीच आकर के आप सबके दर्शन करने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला है। दो दिन पहले मैं उज्जैन में महाकाल की नगरी में था और आज मणि महेश के सानिध्य में आया हूं। आज जब इस ऐतिहासिक चौगान पर आया हूं तो पुरानी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। यहाँ के अपने साथियों के साथ बिताए पल और राजमहल का मदरा सचमुच में एक अद्भुत अनुभव रहता था। चंबा ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। तभी तो कुछ महीने पहले मिंजर मेले के दौरान यहाँ के एक शिक्षक साथी ने चिट्ठी लिखकर चंबे से जुड़ी अनेक बातें मुझसे साझा की, जिसे मैंने मन की बात में देश और दुनिया के साथ भी शेयर किया। इसलिए आज यहाँ के चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों के लिए सड़कों और रोजगार देने वाले बिजली प्रोजेक्ट का उपहार देने का मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। जब मैं यहाँ आपके बीच में रहता तो कहा करता था हमें कभी न कभी इस बात को मिटाना होगा जो कहता है पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया। अब यहाँ का पानी भी आपको काम आएगा और यहाँ की जवानी भी जान से अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। आपका जीवन आसान बनाने वाले इन सारे प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भाइयों बहनों, कुछ समय पहले ही भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे। इस समय हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, ये पड़ाव विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से एक ऐसी छलांग हमें लगानी है जिसका शायद पहले कोई कल्पना तक नहीं कर। भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है, जिसमें हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। एक एक हिंदुस्तानी का संकल्प अब
पूरा करके रहना है। आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल की स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यानी जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। इसलिए आने वाले 25 वर्षों का एक एक दिन, एक एक पल हम सबके लिए, सभी देशवासियों के लिए और हिमाचल के लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब हम बीते दशकों की तरफ मुड़कर देखते हैं तो हमारा अनुभव क्या कह रहा है? हमने यहाँ शांता जी को, धूमल जी को अपनी जिंदगी खपाते देखा। उनके मुख्यमंत्री काल के वो दिन थे जब हिमाचल के लिए, हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। कभी बिजली का हक, कभी पानी का हक, तो कभी विकास में हक मिले, भागीदारी मिले। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती। हिमाचल की मांगे, हिमाचल की फाइलें भटकती रहती थी। इसलिए चंबा जैसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आस्था के इतने समृद्ध क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रहे। 75 साल बाद मुझे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उस पर स्पेशल ध्यान केंद्रित करना पड़ा, क्योंकि मैं इसके सामर्थ्य से परिचित था। सुविधाओं के अभाव में आपके यहाँ रहने वालों का जीवन मुश्किल था। बाहर से आने वाले पर्यटक भला यहाँ कैसे पहुंच पाते? हमारे यहाँ चंपागढ़ की तभी जयराम जी याद कर रहे थे, जम्मू एदी राहें, चंबा कितना अग्र। ये उस स्थिति को बताने के लिए काफी है। यानी यहां आने की उत्सुकता तो बहुत थी, लेकिन यहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। और जब ये जयराम जी ने बताया केरल की बेटी दिव्या के विषय में, देविका ने कैसे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना ऐसे ही पूरा होता है। चंबा का लोकगीत केरल की धरती पर जिस बच्ची ने कभी हिमाचल नहीं देखा, कभी जिसने हिंदी भाषा से नाता नहीं रहा, वो बच्ची पूरे मनोयोग से जब चंबा के गीत गाती हो तो चंबा का सामर्थ्य कितना है उसका हमें सबूत मिल जाता है। और मैं चंबा का आभारी हूं। उन्होंने बेटी देविका की इतनी तारीफ की, इतनी वाहवाही की कि पूरे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत का मैसेज चला गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति चंबा के लोगों की भावना देखकर मैं भी अभिभूत हो गया था। साथियों, आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत है। इस अब डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। इसलिए जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती, जबकि सबसे ज्यादा
ज्यादा जरूरत तो इन्हीं क्षेत्रों को थी। और इससे क्या हुआ? सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना। इसलिए हम जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दे रहे हैं। साथियों, पहले पहाड़ों में गैस कनेक्शन गिने चुने लोगों के पास ही होता था। याद है हमारे धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तो घरों में बिजली का चूल्हा कैसे पहुंचाऊं, इसलिए रात भर सोचते रहे, योजनाएं बनाते थे। उन समस्याओं का समाधान हमने आकर के कर दिया। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इसे घर घर पहुंचा। पानी के नल जिनको घरों में होते थे, उनके लिए तो ये माना जाता था कि बड़े रईस लोग होंगे, इनकी राजनीतिक पहुंच होगी, ऐसे भी बहुत होंगे, इसलिए घर तक नल आया है। वो जमाना था। लेकिन आज देखिए, हर घर जल अभियान। हिमाचल में सबसे पहले चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में ही 100% नल से जल कवरेज। इन्हीं जिलों के लिए पहले की सरकारें कहती थी कि दुर्गम है, इसलिए विकास नहीं हो पाता। ये सिर्फ पानी पहुंचाया, बहनों को सुविधा मिली, इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध पेयजल से नवजात बच्चों का जीवन भी बच रहा। इसी प्रकार गर्भवती बहनें हो या छोटे छोटे बच्चे, इनके टीकाकरण के लिए कितनी मुश्किलें पहले होती थी। आज गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ही हर प्रकार के टीके उपलब्ध हैं। आशा और आंगनवाड़ी से जुड़ी बहनें घर घर जाकर सुविधाएं दे रही हैं। गर्भवती माताओं को मातृवंदना योजना के तहत हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी भी वही लोग हैं जो कभी अस्पताल तक नहीं जा पाते। और हमारी माताएं बहनें, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, कितनी पीड़ा होती हो, घर में पता तक नहीं चलने देती थी कि मैं बीमार हूं। घर के सब लोगों के लिए जितनी सेवा कर सकती थी वो निरंतर करती थी। उसके मन में बोझ रहता था कि अगर बच्चों को, परिवार को पता चल जाएगा कि मेरी बीमारी है तो वो मुझे अस्पताल में ले जाएंगे। अस्पताल महंगे होते हैं, खर्च बहुत होता है, हमारे संतान कर्ज में डूब जाएंगे। और वो सोचती थी कि पीड़ा तो सहन कर लूंगी, लेकिन बच्चों को कर्ज में नहीं डूबने दूंगी, और वो सहन करती। माताएं बहनें, आपका ये दर्द, आपका ये पीड़ा, अगर ये आपका बेटा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा?